फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम पेडालॉजी। वो पेडालॉजी देखो, वैसे तो क्लासेस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सी भी क्लास का है, चाहे आपका भाई बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या कोई भी जो टीचिंग एग्जाम है उसके लिए, चाहे किसी भी स्टेट से हैं, चाहे बिहार से, यूपी से, और चाहे आपका जो है आप दिल्ली, वट एवर जो भी स्टेट यूटी से, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास ये। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसी के, अगर अच्छे से ना पढ़ा जाए तो। देखो अभी केवीएस में, जो केवीएस के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने यूपी टेट जो सुपर टेट होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सी टेट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो रीट और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझना है अच्छे से क्या है पेडोलॉजी। पहले सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर डेवलपमेंट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे आपसे। तो वीडियो को समझना है, समझते हुए चलना है एक एक चीज को। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक में जो दिया हुआ है हमारा, जो इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको डाल दिया जाएगा। तो देखो और जो ले लो। तो भाई देखो, पहले देख ले सिलेबस क्या है। तो चैप्टर 1 क्या है हमारा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स द एरिया। तो ये हमारा जो केवीएस का है, केवीएस का डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल जो ज्यादातर सेम ही रहते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो ऐसी बात नहीं, करना है अच्छे से और समझना है। फिर चैप्टर 2 है हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड द फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर चैप्टर 3 है हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है। फिर चैप्टर 4 है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द अफेक्टिव डेवलपमेंट क्या है। फिर चैप्टर 5 है हमारा जो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग एडोलेंस स्टेजेस क्या है। फिर चैप्टर 6 है हमारा जो सोशलाइजेशन ऑफ प्रोसेस द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी क्या है। फिर चैप्टर 7 आ जाएगा डिफरेंट स्कूल्स एंड द थ्रू थॉट द जो साइकोलॉजी क्या है। और चैप्टर 8 है हमारा जो रोल एंड द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। तो क्या है एक टीचर का रोल क्या है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। चैप्टर 9 है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड द फैक्टर ऑफ इफेक्टिव। उसका कौन क्या लर्निंग को सीखना क्या है, इसके इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो सिलेबस जब तक नहीं पता होगा तो नहीं होने वाला कोई भी चीज। तो ये देखो, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ, देख रहे हो क्या यार, या देखो सभी में कवर करेगा, सभी में इसको अच्छे से आ जाएगा। चैप्टर 10 है हमारा जो लेसन प्लान एंड द यूनिट प्लान, तो इससे क्वेश्चन आएगा। और ये हमारा चैप्टर 11 क्या है हमारा जो करिकुलम एंड द सिलेबस। फिर हमारा जो है चैप्टर 12 है हमारा जो असेसमेंट एंड द इवैल्यूएशन क्या है भाई, मूल्यांकन और करना, ये जो हमारा सारी इसमें आएंगे। चैप्टर जो हमारा 13 है हमारा इंक्लूसिव एंड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। चैप्टर 14 है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 जो हमारा 9 क्या है। फिर हमारा चैप्टर 15 है हमारा एनपीएफसीयू हमारा जो 2005। चैप्टर हमारा 16 हमारा जो लर्निंग और डिसेबिलिटीज क्या है। और फिर हमारा चैप्टर 17 है इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स क्या है। फिर चैप्टर 18 है हमारा जो टीचिंग जो सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या है। और चैप्टर 19 हमारा चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या है, तो जो मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, इसके बारे में, ये इसके बारे में टीचिंग कैसे करते हैं। फिर हम चैप्टर 20 है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये हमारा जो 20 चैप्टर है, और ये आगे आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 21। देखो इतना अच्छे सिलेबस है कि इसमें ज्यादा पूछा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा, और पेडालॉजी, तो ये हमारा, फिर हमारा चैप्टर 21 आ जाता है कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ लर्निंग एंड द फॉर्मेशन। फिर चैप्टर 22 है हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द जो सिगमंड फ्रेड का जो कंट्रीब्यूशन क्या है। चैप्टर 23 है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछी जाएगी भी। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं भाई, ये सब सभी में पूछी जाएगी, चाहे कोई कैसा पे एग्जाम दे रहा है, चाहे आईएएस का है, चाहे पीसीएस का है, चाहे वाट कोई टीचिंग एग्जाम है, एनडीएस सीडीएस वीडीएस, सभी में बोला तो सभी में, चाहे कोई 6 क्लास का उसको पूछी जाएगी, चाहे 12th का उसको पूछी जाएगी। फिर चैप्टर हमारा 25 का है रोल ऑफ ए लर्नर क्या अभी एक जो लर्नर है, सीखने का जो क्या रोल है उसमें। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 26 आएगा, इसमें जो रोल ऑफ आईसीटी इन द मॉडर्न एजुकेशन। फिर आता है हमारा जो चैप्टर 27 डिफरेंट कमीशन एंड द पॉलिसीज इन एजुकेशन, कि कौन कौन से इसमें जो कमीशन है और जो पॉलिसीज है एजुकेशन में कौन कौन सी है उसके बारे में। फिर चैप्टर 28 है हमारा जो क्रिएटिव एंड द इंटेलिजेंट, जो हमारा जो इंटेलिजेंट लर्निंग क्या है। फिर चैप्टर 29 है हमारा द प्रोसेस ऑफ द रेमेडियल्स ऑफ टीचिंग क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है। फिर चैप्टर 30 है हमारा रोल ऑफ टाइप्स यूजेस ऑफ द टर्म्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये क्या है, इसके बारे में पूरी चीज दिखाई पूछी गई है। तो भाई देखो नेक्स्ट हमारा जो है, ये हमारा इसके बाद आ जाता है जो हमारा, इसके बारे में हमारा चैप्टर 31 है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड टीचिंग।
फिर चैप्टर 32 है हमारा कॉन्सेप्ट एंड सोशल लर्निंग क्या है। फिर चैप्टर 33 आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। फिर चैप्टर 34 है हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द दे आर द यूजेस, तो इसमें क्या यूजेस है। फिर 35 में आ जाएगा कॉन्सेप्ट एंड द डिस्कवरी बेस्ड ऑफ द लर्निंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। फिर चैप्टर 36 हमारा टीचिंग मैक्सिमम एंड द टीचिंग द लेवल क्या है। फिर चैप्टर 37 है को जो सर्कुलम एक्टिविटी एंड द एक्शंस रिसर्च क्या है। फिर 38 में आ जाएगा हमारा जो रूबिक्स जो बिक्स एंड द पोर्टफोलियो, तो ये हमारी सारी चीजें हैं। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई हमारा तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स एरिया, बाल विकास का अर्थ होती अवस्था है वो सिद्धांत। भाई देखो एक बार दबा के शेयर कर दो जब अच्छा लगता है, देखो क्योंकि देखो यही आपका मोटिवेशन होता है कि आपको मेरे को मोटिवेट करते हैं चीजें लेने के लिए, चैप्टर जो आपका जो क्लास लेने के लिए एक एक चैप्टर कराएंगे, अच्छे से कराएंगे अगर आप साथ दोगे तो ये हमारा जो देखो ये हमारा बाल विकास का अर्थ और परिभाषा क्या बोलती है, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होता है, तो सबसे पहले देखो हर एग्जाम में पूछा जाता है, दे देगा आपको क्या होता है बाल विकास के जो जन्म अवस्था से किशोर अवस्था, ये जन्म से जो हमारा जो जन्म से होता है तब से और किशोर अवस्था तक, जो किशोर अवस्था है जो हमारी, तो उस तक जो मानसिक जो हमारी जो ये जो मेंटल स्तर से मेंटल और जो शारीरिक जो हमारी फिजिकल है और जो भावनात्मक जो इमोशनल क्षेत्र में पर्यावरण के अनुवांशिकता के कारण जो परिवर्तनों के कारण अध्ययन किया जाता है। समझो कैसे क्या होता है। जो बाल विकास है जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक, जो हमारी सोचने की, किसी की शारीरिक शरीर बड़ा होगा, मान हाथ बड़ा हो रहा है, पैर बड़ा हो रहा है, सब चीज बड़ी होती है जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है। प्लस जितने हमारे इमोशन आएंगे, किसी पे गुस्सा भी आएगा, कि जब कुछ बच्चे से कुछ मांगते गुस्सा भी आता है ना, किसी पे प्यार भी आएगा, किसी पे कुछ अलग अलग जो एक्टिविटी और भी आएंगे, परिवर्तन जितने भी अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उनका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो बाल विकास कहलाता है। ये इसका अध्ययन करेंगे तो बालक में जो आयु के साथ होने वाले, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, बालक में जो आयु के साथ होने वाले गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को जो सीक्वेंस चेंज को जो विकास कहा जाता है। तो ये इतना पता होना चाहिए हमें। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो है बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एरिया, स्कोप एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा जो शारीरिक विकास, तो इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड आ जाता है हमारा जो गैमिक्स विकास, तो इसमें मोटर एंड डेवलपमेंट। थर्ड में आ जाता है मानसिक विकास, तो मेंटल डेवलपमेंट। फोर्थ आ जाएगा हमारा जो भाषा विकास, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिफ्थ आ जाएगा हमारा नैतिक विकास, तो मोरल डेवलपमेंट। और सिक्स में आ जाएगा सामाजिक विकास, जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। फिर 7 में आ जाएगा संवेगात्मक विकास, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो ये हमारे जो 7 हैं, और देखो 7 में से आप क्या बोलेगा, पहले तो ये बोल सकता है कितने जो हमारे कितने एरिया है, कितने स्कोप्स हैं उस चाइल्ड डेवलपमेंट के, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर इन 7 को ना देख के किसी एक अदर दे देगा, मान लिया कुछ भी दे देगा उसमें, तो पूछेगा इसमें से कौन सा राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरह से देखो थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर समझ में आ जाता है तो। नेक्स्ट है हमारा जो संपूर्ण विकास, तो ये होलिस्टिक्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, तो समझना है पहला क्या हार्ट का है, तो अफेक्शन डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, हार्ट को अफेक्शन जो हमारे जितने भी हमारे जो कितना किसी से प्यार होना, या मतलब प्यार होने का मतलब किसी के प्रति जो अट्रैक्शन होना, वो सारी चीजें इसमें आएगी। फिर आता है हमारा जो हैंड, इसमें आ जाएगा, हैंड से क्या होगा, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे जो फिजिकल डेवलपमेंट जो आ जाएगा इसमें। फिर आता है हेड, तो ये ट्रिपल एच है, ये इसके जो एच क्यूब बोल सकते हैं इसको, ये कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट आएगा, एक संवेगात्मक विकास हो जाएगा इसमें। तो बाल विकास के कारण कौन कौन से हैं, रीजन ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है हमारा, जो फर्स्ट है हमारा जो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे परिपक्वता, क्या है परिपक्वता, कितना मैच्योरिटी है क्या है। थर्ड सेकंड है हमारा अधिगम, लर्निंग क्या है, तो दोनों कारण, तो कौन से है कारण, क्या है भाई परिपक्वता कितनी है, अधिगम लर्निंग क्या है, कैसे सीख, दोनों है इसमें। फिर है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, तो कौन कौन सी अवस्थाएं, स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट कौन सी अवस्थाएं, तो ये हमारा गर्भावस्था, जो बिफोर द बर्थ, जब से गर्भ से मतलब भ्रूण तैयार होता है, जब से माँ के पेट में, तब से लेके गर्भ धारण तक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 280 डेज होता है, लगभग 9 मंथ के आसपास होता है, 9 मंथ। तो ये 280, ये भी पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें आ जाएगा नवजात अवस्था, द न्यू बोर्न, तो इसकी जो अवस्था मानी गई है जन्म से 14 दिन तक, कितना, जन्म से 14 दिन तक, जब से जन्म होगा जब से 14 दिन तक बना जाएगा न्यू बेबी बोर्न जो मानी जाएगी नवजात अवस्था। सेकंड में आता है जो शैशवावस्था, जो इन्फेंसी उसको बोलते हैं, ये हमारा 14 दिन से जो होता है, 14 दिन से 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक जितना होता है उसको बोल जाते हैं शैशवावस्था।
फिर इसके बाद आता है जो पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं प्री चाइल्डहुड। ये हमारा 3 साल से जो 6 साल के बीच में होता है। जो देखो पहले समझो कि तो न्यू बेबी 14 दिन तक, फिर हमारा 14 से 2 वर्ष तक, फिर आता है हम बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ये 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, तो 3 से 6 वर्ष तक, इतना क्लियर होना चाहिए। फिर इसके जो ये प्री चाइल्डहुड आ गया, फिर इसके बाद आ जाता है पोस्ट चाइल्डहुड, तो इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसमें होता है 7 वर्ष से 12 तक। तो ये बैठेगा लगभग मेरा जो देखो 6 के बाद क्या है 7 आ गया। यहाँ से देखो याद करने को कोई ज्यादा देखो एक लॉजिकली याद करना है, 6 से 7, 7 से कितना होगा 12। फिर जो आ जाएगा हमारा किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस बोलते हैं, जो ये हमारा जो 13 से 18 वर्ष तक। तो इतनी ये कितनी ये 5 अवस्था बताई हैं। तो और नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा बाल विकास के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, एम्स ऑफ द चाइल्ड, जो ये हमारा जो है डेवलपमेंट के, क्या डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य हैं, क्या है, क्या एम है, क्या हमारे जो ये हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा जो बाल विकास के अंतर्गत जो शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि जो बालक के जो अंतःकेंद्रीय शक्तियों का विकास कैसे हो। अच्छा, जो बाल विकास है, जो ये सब्जेक्ट है, इसके दोनों क्या 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 किया जाता है, जो हमारे जो आने वाले होने वाले टीचर हैं, जो भावी जैसे सपोज करो आप बनोगे भाई पढ़ रहे हो, तो उसके बाद इसके बारे में कि भाई किस तरह का उनको ज्ञान कराया जाए, उसके जो उनकी शक्तियों का विकास किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। मतलब सेंटर पूरा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सॉरी जो कंसंट्रेट है पूरा जो बच्चे पे हो, टू डेवलप द इनहेरिटेंस ऑफ एबिलिटीज ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड की जो सारी जो एबिलिटी को उनको डेवलप किया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, सारी चीजें इसमें आएंगी। सेकंड आता है हमारा जो है हमारे बाल विकास के माध्यम से बालक की चहुमुखी विकास किया जाता है। तो ये हमारा बाल विकास के माध्यम से वह जो चहुमुखी चारों तरफ जो उसका विकास किया जाता है, जिससे बालक का जो व्यक्तित्व निखर सके, उसका जो उसमें सारे हर तरह से डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा ठीक है नहीं पढ़ ही रहा है, उसको पता नहीं बात नहीं, उसको खेलने का भी, उसको मान ले किसी से भाई किस तरह से पेश आना है कि दूसरों के सामने, बड़ों के सामने, ये सारी चीजें उसमें जो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का जो होता है बाल विकास का उद्देश्य, और उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, उसे कुशल नागरिक बनाना है। तो इसमें जो आ जाएगा बाल विकास का उद्देश्य क्या है, इसमें अंतिम जो उसमें शक्तियां निकलेंगी उसे जो कुशल नागरिक, उसे स्किल्ड बनाना। ऐसे नहीं ठीक है अच्छा ठीक है भाई वो सोच रहा है ठीक है डेवलपमेंट तो हो रहा है कि नहीं, उसको काम पे लगा दिया। जैसे सपोज करो अभी कोई भी तो अनस्किल्ड है, सपोज करो कुछ भी काम कर रहा है, मान लिया कोई भी, तो उसमें स्किल्ड नहीं है, कुछ सीखना है, नए नए डेली इसको सिखाना है। कोई भी सपोज करो भाई बच्चे को पहले सपोज करो ए फॉर एप्पल बनाए, ये नहीं कि एप्पल पे एप्पल तो दिखा रहे हैं वो बना नहीं पा रहा, तो जी है हमारा जो नॉन स्किल, वो स्किल बना रहा है कि मतलब उसमें डेली जो हमारे क्या लर्निंग चीज करके जो उसको भी वो कर रहा है, अपना जो यूजेस कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, सब कुछ इसमें आ रहा है उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो 4 आता है हमारा जो बाल विकास का उद्देश्य और बालक के शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास करना, ताकि जो आगे चलकर राष्ट्र की प्रगति हो सके। तो ये डूइंग द जो होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें क्या है बालक का जो उद्देश्य हो, जब बाल विकास का उद्देश्य क्या है, बालक का जो शारीरिक उसका फिजिकल भी डेवलपमेंट हो। ऐसे नहीं सपोज जैसे अभी तक पोलियो हो जाता था या इस तरह के भी बहुत सारे, तो जब वो पहले से उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो आगे अपने आप को पिछड़ा महसूस करेगा हर चीज में। फिर मानसिक कैसे नहीं, को देखो अच्छा बड़ा तो हो गया लेकिन उसका दिमाग सोचने की जो समझने की शक्ति अभी नहीं है उसमें, तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। फिर है सामाजिक विकास, भाई सामाजिक विकास के मतलब किस तरह से पेश आना, किस तरह, जैसे सपोज करो अभी मान लिया पान कोई नल ही है, नल देखते हैं या कुछ भी देख लें या मान लिया कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो नल पे ऐसे नहीं कि नहीं उसको जोर जोर से तोड़ते नहीं, पानी पीना है तो सभी के लिए भी सामाजिक चीज है ये। और कोई भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि भी कूड़ा डालना है, जैसे पार्क में खेल रहे हैं तो पार्क में डालो कि एक जगह, ऐसा नहीं कि भाई ठीक कहीं भी फैला दिया। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी सामाजिक विकास में, किस तरह से पेश आना, समाज में कैसे रहना। नेक्स्ट आता है हमारा 5 जो है जो बाल विकास का उद्देश्य, बालक के जो जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना, टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड। तो बाल विकास का उद्देश्य बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को, तो जो अब बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगे, मतलब आदमी का जीवन है कठिनाइयों से भरा होता है, कठिनाई ना हो तो फिर जीने का मजा भी नहीं होता, और फिर उसी इतनी स्मूथ नहीं चलती लाइफ। तो उसमें डेली अच्छा बच्चों के साथ खेल रहा है तो कल ये क्या हो गया, चोट लग गई है, तो चोट लगती है ठीक भी होगी, फिर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है, मान लिया सीखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सीख पा रहा, तो किस तरह से उठना बैठना, ये सारी जो प्रॉब्लम को अपने जो सीखना, इसके सारी जो बच्चे की ये तो होंगे, तो ये इनको इसी में इंक्लूड होंगी सारी। नेक्स्ट आता है हमारा जो बाल विकास के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या से हो जाएंगे, तो फर्स्ट हमारा जो निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी, तो जो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये फर्स्ट है हमारा। सेकंड है हमारा जो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट पेस। थर्ड है हमारा जो है जो विकास क्रम का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस बोलते हैं इसको।
फिर फोर्थ है हमारा जो विकास दिशा का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन बोलते हैं। फिर फिफ्थ है हमारा जो इसमें आ जाएगा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिकेशंस और परस्पर जो संबंध का सिद्धांत, जो ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ द कोरिलेशन। फिर हमारा जो व्यक्ति का विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर एट्थ है हमारा जो समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न्स। फिर हमारा 9 है हमारा जो समानता से विभिन्न जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल द स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। फिर हमारा 10 है जो वंशीकरण जो वातावरण के अंत्यक्रिया का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। ये सीरीज में आएंगे, बाल विकास के सिद्धांत में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वंशाकरण के सिद्धांत क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी। तो ये हमारा जो वंशाकरण होता है, तो बालक के सभी गुण के माता पिता से पूर्वजों से जन्मजात प्राप्त होते हैं, इसे वंशाकरण कहते हैं। जैसे कुछ भी है देखा नहीं बच्चे में, अच्छा ये पापा ये पहले से इसमें इसके पापा से है गुण। जैसे अभी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जो हमारा जो अभी वो था महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उसकी माँ जो थी अभिमन्यु की, द्रौपदी उस टाइम पे सो गई थी, तो उसने आधी कथा सुनी थी जो उसको भेजने की, जो चक्रव्यूह भेजने की, जो अपनी पत्नी को बता रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम जो अभिमन्यु उसके पेट में था, जो गर्भ में था, तो वो आधा ही सुन पाया था। तो ये देखो कहाँ गुण मिल रहे हैं हमारे, तो तब भी हमें माता पिता से सब मिल रहे, तो आधे ही उसको पता थी। तो एंट्री तो कर सकता था लेकिन एग्जिट नहीं कर सकता था। तो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल यही है। फिर फर्स्ट है हमारा जो बीज कोशक का नियंत्रण था, लॉ ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ जीन्स में जो विजेंटमैन के लिए। फिर दूसरा हमारा समानता का नियम, लॉ ऑफ द रेम्सवेल बैलेंस में सोरेंस के लिए। फिर थर्ड है हमारा जो विभिन्नता का नियम, तो इसमें उन्हें सोरेनसन के द्वारा। फोर्थ है हमारा जो प्रत्यागम का नियम, लॉ ऑफ द रिग्रेंशन का नियम, तो ये हमारा सोरेनसन। फिर फिफ्थ है हमारा जो अर्जित गुणों का जो संक्रमण, तो लॉ ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्विडेंस ऑफ ट्रांसिट, तो लैमार्क का नियम। फिर हमारा मेंडल का नियम, मेंडल लॉ क्या बोलते हैं, मेंडल। तो ये हमारे जो 5 है, तो ये कौन कौन से जो इफेक्ट करते हैं इसको, जो हमारे जो वंशाकरण को, ये सारी चीज इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो बाल विकास की परिभाषा, तो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये देखो यहाँ तक पता होना चाहिए क्यों है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या इसके फील्ड है, क्या इसकी सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्रो एंड द क्रो को क्या बोलते हैं, तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं, एक फिलोसफर हैं, उन्होंने दी है, तो उनका इसके नाम से पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी गई है, चाहे रीट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, मतलब जो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे आपका अपर लेवल का हो, और यूपीटेट, सुपरटेट और आरएस, सॉरी रीट में, इनमें समय पूछी गई है। तो बाल विकास, जो बाल मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, तो वह विज्ञान है, एक साइंस है, जिसमें जो हम जो बच्चे के जो विकास को पढ़ते हैं, कब से कब तक के लिए, जब से वो गर्भ में रहता है माता के गर्भ से, तब से लेकर उसे किशोरावस्था, तो उसमें कितने चेंज आते हैं भाई, क्या उसमें फिजिकल चेंज आए, क्या उसमें जो उसके जो मेंटल चेंज आए, क्या उसके स्किल डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा, क्या उसमें सोशल चेंज आ रहे हैं, सारी चीजें इसमें आती हैं। द चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द डील्स विद द scientific study of the development and the individual's forms of the periods conceptual of the adolescence। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट आता है, देखो इनकी देखो ये इस तरह से आते हैं, ये बोलते हैं कि इनके अनुसार, तो ये कई बार पूछी गई है, बहुत बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेम्स ड्रेवर, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाल मनोविज्ञान क्या, ये क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करता है। किसने ये नहीं दिया, नहीं किशोरावस्था तक, नहीं, जब तक उसमें भाई परिपक्वता नहीं आ जाए, मान लो उसको समझ नहीं आ जाए कि पूरा जगह, चाहे वो भाई 20 साल में आ जाए, चाहे 50 साल में, तब तक करता है। तो ये बच्चा रहता है, कोई देखा ना, कोई बच्चा नहीं हो पाता, भाई नहीं समझ में आ पाती, उसको बाद में आती है, जैसे अक्कल दाढ़ वगैरह, तो ये बोलते हैं। तो किसी की जल्दी निकल गई अक्कल दाढ़, मान लिया 17-18 साल में, किसी को 50 साल में निकल रही, तो सारी चीज वैसे नॉर्मल जो 35 तक हो जाती है। तो इसमें The child psychology is the science of the deals with the scientific study of the development and individual from the birth and the maturity। तो ये सारी जो हम जो इसमें जो अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, जन्म से लेके जो हमारा जो जब से वो मैच्योर हो जाए, जब से उसकी मैच्योरिटी ना आए, तब तक उसका अध्ययन किया जाता है। दोनों के अलग अलग हैं, समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। इन चीजों को पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम पे। नेक्स्ट है हमारा जो बाल विकास की परिभाषाएं, तो ये डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उन्होंने दे दी दो हमने पढ़ ली, 2 और पढ़ते हैं। तो आगे जो स्किनर साहब क्या कहते हैं, तो बाल विकास बालक से व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जो बाल मनोविज्ञान है और कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो बालक के व्यवहार, तो उसका क्या है